आपकी अपनी लाइबा खान और एक दफ़ा फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ उसी टॉपिक पे। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। अब मैं फौजिया चौधरी को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैडम आपकी और मेरी बात भी फ़ोन पे हुई और मैंने आपको तब भी यही बोला है कि अगर मेरी कोई गलती कभी भी आपको नज़र आए कि चल मैं ये कहती हूँ कि यार अभी नहीं तो कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको पता चल ही जाएगा ना अगर मेरा उस बंदे के साथ कोई ताल्लुक या कोई रिलेशन होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि मेहरबानी करें, आपका एहसान होगा, मेरे नाम को आप यूज़ मत करो अपने आप को फेम देने के लिए, जो कि ये बंदा तब करता है जब उसके साथ ये सारा कुछ गुजर चुका होता है और वो ख़त्म हो चुकी है, तभी आप अब ये हरकतें कर रही हैं। इसका मतलब आप मुझे गालियाँ दे रही हो, आप मुझे कुछ भी कह रही हो, तो मैं आपसे इतना एहसान करवाना चाहती हूँ कि मेहरबानी करो मैडम, आप मेरे खिलाफ बोलना छोड़ दो। मेरा असद बट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप बोल रही हो जी ये मेन पे लग रही है, मेन पे लग रही है। मेहनत पे हम अपनी मतलब मेहनत की वजह से लग रही है ना, हम इस वजह से नहीं लग रही कि हम किसी के नीचे लेट के, तो हम इस वजह से हमारा फोटो लगाई जा रही है मेन पे। ये गलत बात है, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब जितनी भी लड़कियां ड्रामे में काम करती हैं उनकी मेन पे तस्वीर लगी हुई होती है, तो वो क्या किसी के नीचे लेट के किसी के रिलेशन में आके ये सब कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रही हो। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैडम जी मेहरबानी करें, आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। आपका एहसान होगा मेरी ज़ात पे, मेरे नाम को ख़राब मत करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आज के बाद अगर आपने मेरे खिलाफ कोई भी बात गलत की या कुछ भी बोला मेरे खिलाफ, तो फिर मैं कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर करूंगी कि आप मेरे साथ गलत बात मेरे साथ कर रही हैं और मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। अगर आपके पास सबूत है तो आप मेरे सामने लेके आओ, अगर आपके पास सबूत नहीं, आप बिना सबूत के मेरी जात के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। आप मेहरबानी करो, असद बट जाने आप जानो, मुझे माफ करो खुदा के लिए।